Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में होसैना वर्शिप प्रोग्राम को देखने वालों को सलाम। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तश करें। और आज होसैना के इस शो में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादम, खुदावंद के परस्तार और उनके गीतों के वसीला से बहुत सारे दुनिया ने बरकत पाई है और उनके बहुत मशहूर गीत हैं। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे प्यारे भाई हारून जैकब हमारे साथ हैं। भाई हारून, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। भाई हारून, हम आपको अपने होसैना प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने खुदावंद की सताइश और प्रस्तश की जब इस फील्ड को, मैं समझता हूँ जब आप खिदमत में आए तो उसमें आने के लिए आपको कौन सी बात इंस्पायर की कि आप खुदावंद की सताइश और प्रस्तश करें? आई एम रियली थैंकफुल फॉर फजल टीवी और ज़फ़र भाई आपका इस प्रोग्राम के लिए। यू वाज कॉलिंग मी फॉर दैट। और खुदावंद जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। सो बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा अपने लोगों को चुनता है जी कि वो उसकी खिदमत करें। तो खुदा ने इस बात के लिए मुझे चुना। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि खुदा ने चुना। और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं ज़ुबान से उसका नाम भी लूँ, लेकिन ये खुदा का एक खूबसूरत प्लान होता है कि वो आपको सिखाता है और आपके इंटरेस्ट डेवलप करता है। आमीन। कि आपका शौक़ इस चीज़ में और आप अपने उस शौक़ को लेके खुदा में किस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा ने मुझे जो है वो चुना और मुझे म्यूज़िक का जो है वो एक थोड़ा अपने बाप के वसीला से मिला। जी। डैडी पास्टर थे और चर्च में उनकी खिदमत थी और वो गाते बजाते थे। और फिर उनसे देख के मैंने जो है वो सीखना शुरू किया और मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। व्हेन आई वाज लाइक 2 or 3 year old, तो मैं अपनी दादी से और अपने बाप को देखते हुए कि वो जो है वो हम्द करते हैं, तारीफ़ करते हैं, खुदा की गीत गाते हैं। तो इस तरह से मेरा ये एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और खुदा ने तब से मेरे लिए ये प्लान किया कि मैं जो है वो उसकी हम्द और तारीफ़ करूँगा। ग्रेट। और मैंने अपने उस एज में फिर जो है वो इस इंटरेस्ट को डेवलप करते हुए आगे बढ़ता गया। और जैसे फिर समझ आई, खुदा ने अकल और दनाई अता की, फिर अपनी इस खिदमत को है उसको प्रॉपरली स्टार्ट किया कि मुझे चर्च के साथ अपनी इस खिदमत को, अपने इस तोड़ों को इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है ताकि लोगों के लिए बरकत का वसीला बन सके। ग्रेट, वंडरफुल। और हारून भाई, आपके बहुत बाबरकत गीत हमारी ऑडियंस ने सुना, बरकत पाई, लोग बरकत पाते हैं। मैं उन गीतों का जिक्र करूंगा कि पहला गीत कौन सा था जब आपको मिला खुदावंद की तरफ से, आपने उसको कंपोज किया, आपने अरेंज किया। तो मैं समझता हूँ कि एक इस गीत के लिए डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल तो होती है, बहुत सारी वर्किंग होती है। तो मैं उस गीत के बारे में पूछना चाहूँगा, आपका जिससे हारून जैकब एकदम से गॉस्पल, हमारी वर्शिप, जो प्रस्तश का एक एलिमेंट समझा जाता है, उसमें आप उभर कर आए। तो मैं आप बताएं कि वो कौन सा गीत था? मेरा पहला ही गीत था, मिट्टी तेनू कर दी सवाल बंदिया, जो कि मेरे डैड का लिखा हुआ है जी। उन्होंने लिखा हुआ था। वो इस गीत को जो है वो पोइम की शक्ल में जो है वो पढ़ते थे, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने पढ़ा और वो चाहते थे कि मैं उसको जो है कंपोज करूं और गाऊं। तो काफ़ी देर से उनका प्लान था, उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि आप इसको डिज़ाइन करो, कंपोज करो ताकि फिर आप इसे गा सको। तो वो बस ऐसे ही बैंड की शक्ल में हमने एक प्लान किया कि हम खुदा की खिदमत को करेंगे। और फिर वो गीत मेरे पास था और मैंने उसको कंपोज करने की कोशिश की और खुदा से मदद मांगी, खुदा ने हेल्प की और वो बड़ा खूबसूरत कंपोज हुआ और उसी से ही लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ पर आप हमें, हमारी ऑडियंस को बताएंगे, आपने बैंड का जिक्र किया, तो ये बैंड का जो प्लान था या जो बैंड आपने जो डिज़ाइन किया, ये कब और कब कैसे हुआ? बैंड का प्लान क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ हमारी वर्शिप के ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया जाए जी। मैं उसको इससे ज़रूर रिलेट करूँगा कि आपको देखते हुए जब आपने एक बैंड की शक्ल में काम शुरू किया तो वो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा, कुछ अपडेटेड था ताकि लोग यंग जनरेशन हमारी जो है वो सुनते हैं कुछ गिटार्स और ड्रम्स और ऐसी कुछ चीज़ों को, तो ज़रूर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि लोग जो है वो, और वो वाले लोग भी जो है वो खुदावंद में जो है वो चल सकें जो अभी शायद बहुत दूर हैं, जो गानों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा एक अच्छा था और मेरे लिए भी एक था कि आप लोगों ने स्टार्ट किया और बहुत सारे बैंड्स थे जिन्होंने काम शुरू किया, जिन्हें देख के फिर मैंने भी ये सोचा कि हम एक
अगर बैंड की शक्ल में आएंगे तो वो ये होगा कि हम सारे मिल के खदमत कर सकेंगे यूनिटी के साथ, और ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। तो इस तरह से उसका प्लान हुआ और फिर हमने बैंड का स्टार्ट। हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि उस बैंड का नाम। उस बैंड का नाम था हिमेनल। हिमेनल जी। अभी वो बैंड अभी तक है? जी जी बिल्कुल और है। आप खूबसूरत गीतों के वसीला से लोग बरकत पाते हैं और आप खिदमत में हैं। बिल्कुल ऐसा। मैं हारून भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने बाकायदा इसको सीखा, वर्शिप को और गाने को आपने सीखा? हाँ, वर्शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मैंने इसको प्रॉपर किसी उस्ताद से नहीं कह सकते कि मैंने सीखा। मेरे बाप ही मेरे उस्ताद थे जी, जिनके वसीला से मैंने इसको सीखा। और आप यूँ कह लें कि बेसिक्स जो है वो मेरे फादर से मिले, और मेरे एक कज़न थे जिनके वसीला से मुझे जो है वो बेसिक्स मिले, और उसके बाद फिर मैंने अपनी डेवलपमेंट खुद ही गुड और फिर खुद ही सीखा और फिर बढ़ते गए। गुड। तो ये हो गया गाना। और मैं यहाँ पे हमारी आप ऑडियंस को बताएं कि जो एक हम इस प्रोग्राम में हमारा जो फॉर्मेट है वो बेसिकली वर्शिप को सीखना है, वर्शिप के बारे में लोगों को बताना है कि वर्शिप बेसिकली व्हाट इज़ द वर्शिप, व्हाट इज़ द प्रेज एंड वर्शिप। सो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप वर्शिप में आए तो वर्शिप के लिए आपने ट्रेनिंग्स ली, चर्च के साथ एफिलिएट हुए, या आपकी ज़िंदगी में कोई रूहानी उस्ताद था? मेरी ज़िंदगी का रूहानी उस्ताद, फिर से मैं रिपीट करूँगा, इट वाज माय डैड। यस, दैट्स और गुड। खुदा ने उन्हें बरकत से नवाजा, और उन्होंने फिर, मैं ज़रूर इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि हमारे घरों में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को देखते हुए ज़्यादा सीखते हैं। एग्री। आप जितना मर्जी उन्हें मुँह से बोल दें वो नहीं सीख पाएंगे, जी। लेकिन आप खुद से इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो वो अभी से सीखना शुरू हो जाएंगे, और अपने बचपन से उसको सीखेंगे तो फिर अपनी जब वो बड़ी एज में आते हैं तो वो लाजमी उसको जो है ना अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। जी। इसी तरह से मैंने भी अपने बाप को देखा, अपनी माँ को देखा, और फिर उनसे डेवलप होता गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुदा ने चर्च में इस्तेमाल करना शुरू किया, और चर्च में फिर खदमत को प्रॉपरली स्टार्ट किया, और फिर मैं जो है वो सीखता गया, और फिर प्रॉपरली मैंने जो है बाइबल की एजुकेशन भी एक सेमिनरी से स्टार्ट की। ग्रेट ग्रेट। जिसमें मैंने बहुत सी ऐसी बातों को सीखा जो कि एक वर्शिपर, एक मसीही के अंदर होना ज़रूरी है। सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, हमारा खुदा ये भी चाहता है कि हमें मेंटली हम कितने प्रिपेयर हैं, हमें अपने मज़हब के बारे में, खुदा के बारे में, वर्शिप के बारे में, जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में कितना पता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाइबल स्टडी भी लें। मैं उसको भी शेयर करूंगा कि मैं OTS ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी से आई एम ग्रेजुएट, और ये खुदावंद का बड़ा खूबसूरत प्लान था मेरे लिए कि खुदा ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ से मैं प्रॉपरली एजुकेट हुआ बाइबल स्टडी से, और फिर मैंने अपनी इस खिदमत को लेके चला। ग्रेट। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आज के जो हमारे प्यारे भाई हारून जेकब, उन्होंने अपनी बातों में ये बताया और हमने सीखा कि ही इज़ वेरी गुड वर्शिपर, और ये ट्रेंड सेमिनेरियन जो हैं वो खुदा के खादम हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर खुदा उनके कलाम को सीखने के लिए OTS की क्लासेस ली और बिब्लिकली एजुकेशन ली ताकि वो खुदावंद की तारीफ़ कर सकें। मैं समझता हूँ कि ये आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, और इसी से मैं रिलेट करता हूँ कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया हो, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। तो ये एक बड़ी प्यारी बात आपने बताई कि आपने जब वो ट्रेनिंग्स ली बिब्लिकली थियोलॉजी के साथ, आपने उसके कोर्सेज किए, तो देन आप उसको आप वर्शिप में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को, नए जो न्यूली वर्शिपर्स हैं, हमारे बेटियाँ, हमारे भाई बहन जो हैं जो कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज। मैं ये मैसेज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। दुनियावी स्टडी भी हमें करनी चाहिए, ऑब्वियसली वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको मैं इस तरह से एलेबोरेट करना चाहूँगा कि स्टडी इज़ लाइक अ जिम फॉर योर ब्रेन। यानी आप अपने दिमाग को चलाने के लिए अगर किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो तो वो है स्टडी। यानी आप डेली एक्सरसाइजेस करते हो, बहुत सारी चीज़ों से फाइट करते हो और बढ़ते चले जाते हो, आपके माइंड को एक आदत हो जाती है चीज़ों से फाइट करने की। तो इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो इन चीज़ों को, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हो, तो जब आप ऑलरेडी अपनी स्टडीज़ में उन प्रॉब्लम्स को फेस करके उनको हल निकालते हैं, तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम्स आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है उन प्रॉब्लम से लड़ने की, उनका हल निकालने की,
कि वो आपके लिए बहुत ईजी होती है। Praise the Lord. तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाइबल स्टडी भी करें ताकि आप खुदावंद में ज़्यादा बढ़ सकें, और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप जब भी चाहें खुदा में बढ़ सकते हैं। खुदा ने कोई एज लिमिट नहीं रखी। और मैं हमेशा अपनी इस प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि अगर आपने वर्शिपर बनना है, अगर आपने खुदावंद की खिदमत गा करके करनी है, तो ज़रूरी है कि आपका रूहानी टीचर होना, आपकी चर्च खिदमत होना और आपकी बिब्लिकल एजुकेशन आपके पास होना। आपका मकसद ये है लोगों को बताना कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तब आप कंप्लीट जो है वो खुदावंद की सताइश प्रस्तुत कर सकते हैं। और खुदा इसी तरह ही कहते हैं कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें, और खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक जो खूबसूरत आपने बात हमें बताई, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो अरुण भाई, आपके नए आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स जो नए गीत हैं उनके बारे में हमारे लोगों को बताएं। जी, मैं एक नया गीत कर रहा हूँ, कवर पुराना गीत है, तेरा कलाम ज़माने में या खुदावंदा। होप्स हो कि मैं उसे जल्दी ही रिलीज़ करूँगा, और वो खूबसूरत गीत है जिसको मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, उसका म्यूज़िक और ये वो जी, और वीडियो का भी जी, और वो आप सब लोगों के लिए बाइस बरकत होगा। मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत पसंद आएगा। वंडरफुल वंडरफुल। मैं आपके बैंड के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। आपने हेमिनल बैंड के बारे में अपने बताया। हेमिनल बैंड में कितने लोग हैं और वो आपके साथ किस तरह प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, वो उनकी पार्टिसिपेशन आपके बैंड के अंदर क्या है? मैं उसको फिर से जो है वो दोबारा, पहले मैं रुक गया था उस बात को बताते हुए कि हेमिनल बैंड ने 4 साल हमने मिलके काम किया था जी, बट अभी रिसेंटली अभी नहीं है हम इकट्ठे। हेमिनल बैंड है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अलग काम कर रहा हूँ। अच्छा, हारून जेकब के नाम से ही। और यह है कि खुदा ने उस प्लान को जितनी देर हमारे लिए रखा हमने किया। अभी यह है कि वो भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। ये खुदा का प्लान था, जैसे खुदा ने इस्तेमाल करना था। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जब आपका चुनाव खुदावन की तरफ से हो जाता है और आप खुदावन की सताइश और प्रस्तुत के लिए जब आगे बढ़ते हैं और ख़िदमत के लिए, आप किसी भी फील्ड में जब आप खिदमत करते हैं खुदा की, तो ये खुदा का चुनाव होता है। मैं यहाँ पे हमेशा एक बात शेयर करता हूँ कि जब इसहाक इब्राहिम को खुदा ने जब बुलाया पहाड़ी के ऊपर कुर्बानी के लिए, तो अपने वो खैमा से वो जब निकले तो वो 4 लोग थे, इब्राहिम, इसहाक और उनके साथ 2 उनके नौकर। लेकिन जब वो शहर के पास पहुँचे जहाँ पे पहाड़ी थी, तो खुदा के फरिश्ते ने उसको कहा कि इब्राहिम को कहा कि इन नौकरों को बोलो कि ये रुक जाएं यहाँ पे, और फिर उनको आगे बोला कि आप आगे। तो ये खुदावंद की तरफ से प्लानिंग होती है कि खुदावंद ने डेफिनेटली जब आप बैंड्स में और ग्रेजुअली आप चर्चिस खिदमत में जब जाते हैं, तो ये खुदावंद की तरफ से प्लान होता है। किसी ना किसी टाइम पे खुदावंद ने आपको आगे प्रॉस्पर करना होता है, बढ़ाना होता है। तो वो हमेशा आप इसकी बेशुमार मिसालें हमें कलाम में से मिलती हैं। जब पतरस नबी जो थे, जब वो सारे शागिर्द कश्ती में बैठे हुए थे, तो आपने देखा कि उसमें जब वो कश्ती में जा रहे थे, तो जब पानी पे खुदावंद यीशु चल कर आए, तो सारे शागिर्दों में से पतरस ही था जिसने अपना कंफर्ट जोन, मैं उसको कश्ती को कंफर्ट जोन कहता हूँ, कि उसने अपना छोड़ा तो वो खुदावंद की तरफ देखते हुए पानी पे चला। ठीक है, तो वो इसी तरह ही हमें एक मिसाल मिलती है। हम बचपन में वो सुनते आए हैं उसकी जो ज़कई छोटे कद का था, तो वो खुदा को भीड़ में ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, मैं हमेशा इस बात को शेयर करता हूँ कि वो भीड़ से अलग हुआ। बिल्कुल, भीड़ से अलग हुआ। वो भीड़ से अलग हुआ, मतलब अलग होने का मकसद, अगर तो खुदावंद का प्लान है उसमें, अगर आप खुदा के साथ हैं तो वो डेफिनेटली आपको खुद ब खुद अलग करता है। तो वो अलग हुआ, हाइट पे गया तो उसको यीशु नजर आ गया, तो फिर यीशु उसके घर पे गया, और फिर यीशु उसके घर पे गया, उसके घर, ना कि भीड़ के मतलब तो सबके नहीं। ये मैं समझता हूँ कि जो बैंड्स हैं, चर्च खिदमत है, चर्च कांग्रेगेशन है, उसमें अगर कोई खिदमत में अगर कोई भाई बहन, कोई खादम अगर वो अलग होता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर तो वो खुदा के प्लान में है, अगर तो वो खुदा के प्लान के साथ वो पीछे हो रहा है या आगे बढ़ रहा है या साइड पे हो रहा है, तो ज़्यादा बेहतर है। ना कि अपनी तरफ से कोई कहे कि जी मुझे खुदा ने या पाकरू ने कुछ, हमारे कुछ माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हम उसको कभी फिर और टाइम्स डिस्कस करेंगे। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आपको अलग किया, तो खुदा ने आपको छोड़ा नहीं, खुदा ने आपको प्रॉस्पर किया,
और ज़्यादा बढ़ाया। बिल्कुल ऐसे। तो अभी आप मुझे जिक्र कर रहे थे कोई एक आने वाले और किसी अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, मैं एक सॉन्ग म्यूचुअल सारे वर्शिपर्स के साथ बहुत सारी एक म्यूचुअल वर्शिपर्स का जो है वो मैंने एक कोलैबोरेशन बनाना चाह रहा हूँ। एक सॉन्ग अबाउट कोविड-19 और करंट सिचुएशन पे कुछ मैंने उसको डिज़ाइन किया है। इट्स लाइक अ प्रेयर सॉन्ग, और मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा सॉन्ग डिज़ाइन किया जिसमें एक प्रेयर हो जी करंट सिचुएशन के लिए, क्योंकि हमें खुदा से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इस वक्त लिखा है कि कोई परेशानी, कुछ प्रॉब्लम जब आप पे आती है तो इट मीन्स दैट खुदा चाह रहा है कि आप उसके हुजूर में झुक जाएं, उससे माफ़ी मांगें। आपके इस बात को लेकर के मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने कोरोना वायरस का जिक्र किया। तो ये भी एक खुदावंद की तरफ से एक मैं इसको कभी कभार ये भी कहता हूँ कि ये खुदावंद की तरफ से नहीं है, ये जो भी हमारे साथ हो रहा है ये जस्ट मतलब एक खुदा की हजूरी को अपनी ज़िंदगियों में लेना, उसके साथ रफ़ाकत रखने का एक बहाना है। बिल्कुल ऐसे कि हम खुदा के हजूर, अब जितने लोग हैं पूरी दुनिया में वो सब लोग ही दुआ कर रहे हैं और इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदावंदा इस वबा को जल्द से जल्द उठा ले। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बात है, और अपने लोगों के लिए तो ये ईमानदारों के लोगों के लिए तो खुदा का कलाम बहुत ही प्यारा है कि जिसमें खुदा ने कहा मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज रखेगा और वो ज़मीन पर मुबारक होगा। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू। होसेना 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 in the highest, होसेना 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 in the highest, होसेना 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 हो। वेलकम बैक टू होसेना। जी नाज़रीन, खुदावंद के खूबसूरत खादम और परस्तार हमारे साथ हैं हरून जेकब, और बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत बातें और अपनी टेस्टमनी वो दे रहे थे। और हम इसी टेस्टमनी में आगे बढ़ते हुए मैं भाई से और भी क्वेश्चन करूंगा, और खुदावंद के इस कलाम को हम उनसे पूछेंगे कि क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने उनको पाक रूह से नवाजा है कि नहीं नवाजा। तो मैं यहाँ पर एक खूबसूरत वर्ड्स को जो है वो भाई हरून के लिए एक क्वेश्चनर बना करके मैं पूछूंगा कि जैसे कलाम में लिखा हुआ है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई हरून, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने खुदावंद की प्रस्तुति के लिए अपने आप को पेश किया, तो मैं यहाँ पे एक बात हमेशा अपने प्रोग्राम से मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि ये गाना और प्रस्तुति करना जो है ये एक मामूली चीज़ नहीं है, इसको मामूली चीज़ ना लिया जाए। ज़रूरी है उसके लिए, जैसे आपने कहा कि आपने बिब्लिकली एजुकेशन और टीचर और खिदमत चर्च के साथ साथ, तो मैं समझता हूँ कि क्या एक वर्शिपर का निजात याफ्ता होना क्या ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी ज़िंदगी में निजात का तजर्बा कब हुआ? निजात का तजर्बा बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन। मैं उसी बात को फिर रिलेट करूंगा इस बात से कि आप जब चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपका छोटा भाई बहन खुदावंद में मजबूत हो, तो उसकी काउंसलिंग जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। यानी उसको बचपन से ही तैयारी दी जाए और उसको करके दिखाया जाए ताकि वो मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाए। खुदा हेल्प करता है, खुदा हमारे साथ है, पाकरू हमारे साथ है, वो हमारी हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन बहुत सा काम हमें खुद भी करना है। मेंटली प्रिपेयर करना है, उन्हें करके दिखाना है किस तरह से होगा। इसी तरह से ही खुदा ने मेरे माँ बाप को मेरे लिए तैयार किया कि वो मेरी हेल्प कर सकें, मुझे समझा सकें, मुझे करके दिखा सकें, ताकि मैं भी तैयार हो सकूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बचपन से लेके आगे तैयार होना शुरू हुआ, जब इस बात को समझना शुरू हुआ कि खुदा मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, मेरी ज़िंदगी का ख़ास मकसद क्या है। तब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ज़िंदगी को इस बात को समझते हुए कि मुझे खुदा के साथ जो है मजबूती से चलना है, और फिर जब समझ आई कि मुझे प्रॉपरली खुदा की खिदमत का आगाज़ एक निजात याफ्ता होना, और इसका क्या प्रोसीजर है कि मैं खुदा के लिए प्रॉपरली लॉयल होके खिदमत को शुरू करूँगा और उसका क्या वे है। इस बात को समझने के लिए मेरे डैड ने मेरी हेल्प की कि हमें खुदा में मजबूत होना है, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में
अमली तौर पर लेना है, जी। ना कि सिर्फ सुनना है या याद करना है। जी बपतिस्मा लेना है, इस बात को उस प्रॉपर उस एक सिनेरियो को, उस सिस्टम को जो अपनी ज़िंदगी में लेना है कि हमें जी। बपतिस्मा लेके अपने गुनाहों को छोड़ना है। जी फिर मैंने मुझे जब इस बात की समझ आई तो मैंने बपतिस्मा लिया, जी और फिर मैंने अपने उन गुनाहों को तर्क करते हुए खुदा Praise में the Lord. मजबूती को लिया। Praise तो खुदाया मैं अब तुझ में चलना चाहता हूँ, तो Amen. मुझे समझा, मुझे अकल दे, जी ताकि मैं इस बात को समझूं कि तू मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, और एक प्रॉपर खिदमत जो है मैं किस तरह से एक the सच्चा Lord. परस्तार बनकर Praise तेरे the साथ Lord. चल सकूंगा। तो इन बातों को फिर मेरी ज़िंदगी में जो है वो मैंने लिया, और फिर मैंने प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द खुदा में लॉर्ड। मजबूती दी। हमारे साथ खुदा के बहुत ही खूबसूरत खादम और बहुत ही खूबसूरत वर्शिपर जो नजात याफ्ता हैं और खुदा उनकी सताइश और प्रस्तुत करते हैं, भाई हरून। भाई हरून, आप मुझे बताएं कि जब आप गीत लिखते हैं तो आप ये गीत आप खुद अपने लिखते हैं, अपने कंपोज करते हैं? हाँ जी, कुछ गीत खुद लिखे हैं, कुछ डैड के लिखे हुए हैं, जी, बस इसी तरह से कुछ मिक्स ही है। मिक्स है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो आप खुद करते हैं? हाँ, कंपोजिशन मैं खुद ही करता हूँ। तो वो कंपोजिशन जो है डेफिनेटली आपको पाकरू गाइड करता है? ऑब्वियसली उसके बिना आप नहीं कर सकते। अगर आप खुदा का काम करना चाहते हो तो यू हैव टू बी आस्क फ्रॉम Holy हॉली स्पिरिट Spirit, कि yes. जी हेल्प अस, यस। हेल्प मी, मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं इसको, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करता है। मैं यहाँ पर आपकी खूबसूरत बातों से मुझे बहुत बरकत मिल रही है, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, और आप बल्कि आप अपने मुंह से बताएं कि जो एक नजात याफ्ता और होली स्पिरिट के साय के साथ जो वर्शिप करते हैं, जो खादम चलते हैं, उनकी ब्लेसिंग में, और जो आजकल मैं थोड़ा सा अपने फॉर्मेट को चेंज करता हूँ और मैं उसको डिस्कस करूँगा ज़रूर, कि जैसे आजकल अरुण भाई आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो जस्ट आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है कि अपने फेम के लिए उनको ना तो निजात का पता है, ना वर्शिप के बारे में पता है, ना खिदमत के बारे में पता है, ना उनकी ज़िंदगी में कोई रूहानी खादम या उनका कोई स्पिरिचुअल फादर है। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो शायद वो चाहते हैं कि हम जल्दी से मशहूर हो जाएं, हिट हो जाएं, और जैसे आपने कंपोजिशन की बात की, जैसे आपने पोइट्री की बात की कि आपको खुदावंद और पाकरू और आप टीचर्स से डेफिनेटली सीखते हैं, तो आजकल जिस तरह लोग डिफरेंट टाइप के टप्पे, माइये, ढोल और इस तरह की चीज़ें भी सिंग करना शुरू हो गए हैं, जो हमारी बिब्लिकली जो वो वर्शिप में वो चीज़ एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको लेकर के तो वो गानों की शक्ल में तर्ज़े बनाते हैं और शायरी बनाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है? मैं इसको कुछ इस तरह से एलेबोरेट करना चाहूँगा। राग वही हैं जी, हम उन्हें बदल नहीं सकते। जी, मतलब राग गानों में भी वही चलते हैं, जी, गीतों में भी वही जी। चलते हैं, हम अब कोई डिफरेंट राग तो नहीं ले जी। सकते, लेकिन एटलीस्ट हम इतनी समझ रखते हैं जी। कि मुझे गानों से रिलेटेड कोई चीज़ ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि मेरा खुदा वो बहुत गयूर खुदा है, आला मकाम वाला खुदा Yes. है, और मुझे उनके लिए अगर मैं दिल से कुछ डिफरेंट नहीं कर पा रहा, यानी मैं वो घिसा पिटा वही कर रहा हूँ, वही जो बना हुआ है उसको ही कर रहा हूँ, यानी जी। वो फिर मैं यही कहूँगा ना कि गानों की तर्जी उठा के मैंने बना दी है, जी। तो मैंने तो काम ही कुछ नहीं किया। जी, मैंने उसी चीज़ को उठा के, अब एक चीज़ रजिस्टर्ड हो चुकी है सबके माइंड में। ऑब्वियसली आप गानों की साउंड तो आप जी। सुनते हैं, आप प्रॉपरली नहीं सुन रहे अपने जी। फ़ोन पे या अपने जी। सिस्टम पे, लेकिन आप सुनते ज़रूर हैं, गुजरते हुए भी सुनते जी। हैं, आपको पता है ये टोन गानों की है, जी, तो आप उसको ही ना लें जी, अपने सॉन्ग के लिए, आप उसको कुछ हट के कुछ अपनी तरफ से ड्रॉ करने की कोशिश जी। करें पाकरू की मदद से, ताकि वो लोगों के लिए बाइस बरकत हो, What- ना कि ये हो कि वो म्यूज़िक और वो आपकी कंपोजिशन जो है वो टोटली गानों में, जैसे आप अभी कह रहे थे टप्पे, तो देखें वो चीज़ ड्रॉ किस चीज़ के लिए की गई थी, जी। वो उसकी ड्राइंग जो हुई थी वो जी। किसी और पर्पज़ के लिए जी। थी, तो वो खुदा के लिए नहीं थी। जी, तो खुदा के लिए आप खुद डिज़ाइन करें, फिर वंडरफुल, वंडरफुल। खुदा के लिए आपको खुद डिज़ाइन करना चाहिए। फिर आप, मैं समझता हूँ फिर आपने कोई काम नहीं किया, अगर आपने खुदा के लिए खुद कुछ नहीं डिज़ाइन किया, उसी टोन को उठा के अपने लिरिक्स डाल दिए, तो इट डजंट वर्क। जी, आपको चाहिए कि आप खुदा के लिए कुछ अलग से काम करने की कोशिश करें, ताकि लोगों के लिए बाइस वर्क, कुछ नया आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली कोई बड़ी बात नहीं है। जी। जब आप कोशिश करेंगे तो खुदा आपको आपकी रहनुमाई भी करेगा, जी, और आप कर भी सकेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया और कर रहे हैं। जी। आखिरी हम बात करेंगे कि इस बात के लिए ड्रॉ करने के लिए पोइट्री है या कॉम्पोजिशन है, तो क्या ज़िंदगी में रूहानी उस्ताद का या टीचर का होना ज़रूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको समझ होगी, रूहानी उस्ताद आपको समझाएगा और आपको टीच करेगा,
तब ही आप अपने लिरिक्स जो हैं वो रूहानी लिरिक्स लिख सकेंगे। और जहाँ तक लिरिक्स की बात है अरुण भाई, मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आपको आपने लिखी ली है तो ज़रूरी है कि उसको प्रूफ रीडिंग के लिए किसी को दिखा लिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझते हैं कि दिखाना ज़रूरी है। देखिए आप वही बात आ गई कि आप जितना उसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली आप डिस्कस करेंगे। मैं कुछ लिखता हूँ तो जफर भाई यू आर अवेलेबल, तो मैं कहता हूँ जफर भाई यार मैंने ये कुछ लिखा है, प्लीज आप मुझे बताएंगे कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे ये ठीक है, गलत तो नहीं लिखा ट्यून से। मैं अभी आप सीनियर हैं, बड़े हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं आपसे पूछूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मेरी काउंसलिंग कर सकते हैं कि हारून ऐसे नहीं ऐसे जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने बड़ों से सीखना, अपने सीनियर से सीखना चाहिए और सारी उम्र सीखते रहना चाहिए, तभी आप बढ़ते जाते हैं। वंडरफुल जी, वंडरफुल। हारून भाई बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई कि सीखने का अमल जो है वो सारी जिंदगी होना चाहिए। आप अकेले सब कुछ नहीं हैं। बिल्कुल। और स्पेशली जब आप वर्शिप की बात करते हैं तो वर्शिप एक इतना खूबसूरत जो है, ये एक बाबरकत खिदमत है कि इसके लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको सीखना, खुदा का कलाम और खुदा के खादमों की रफ़ाकत और चर्च की खिदमत वो बहुत ज़रूरी है। आपका ये खूबसूरत बयान और हमें इससे बरकत मिली और मैं समझता हूँ कि खुदा ने आपको पूरे तौर पर तैयार करके अपनी खिदमत के लिए आपको लेकर आया। तो इसीलिए खुदा आपके साथ है और आपके गीतों के वसीला से जिस तरह लोग बरकत पाते हैं और लोग सुनते हैं, तो उन्हीं गीतों में और स्पेशली ख़ास तौर पे आपका जो मशहूर गीत जो आपने बताया, मिट्टी तेनू कर दी सवाल बंदिया, ये गीत आपने इसकी हिस्ट्री तकरीबन आई थिंक 9 से 8 साल की है। बिल्कुल ऐसे। और तब से ही हम सुनते आ रहे हैं और लोग इसको सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। और आपने इसको बड़ा अच्छा पिक्चराइज़ किया कि आपने उसकी हकीकत बताई, बेसिकली जाकर के ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में जाकर के बताया कि इंसान का आखिरी एंडिंग पॉइंट तो यही है। लेकिन अच्छा है कि वो अगर निजात याफ्ता हो और खुदा से रफ़ाकत के साथ भरा हुआ हो और खुदा के कलाम को के साथ फुलफिल हो, तो तभी उसका आखिरी सफ़र भी अच्छा होता है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके हमारे प्रोग्राम में आने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। वेलकम जी। ये था आज का हमारा होज़ाना प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ बहुत ही खुदा के खादम, बड़े प्यारे भाई हारून जैकब, खुदा के वर्शिपर। और यहाँ पर हमें इजाज़त दें आज के प्रोग्राम के लिए, और नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेके आएंगे नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू। होज़ाना 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 इन द हाईएस्ट, होज़ाना होज़ाना होज़ाना।